आज आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए चलते हैं गांव लोहा में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहा रतनगढ़ में, और 15 अगस्त पे विशेष ही बहुत ही शानदार होने वाले प्रोग्रामों को देखते हैं। प्रोग्राम की संपूर्ण तैयारी। इस कार्यक्रम की लाइव कवरेज के लिए सांवर जी स्वामी अपना SMS चैनल लेकर के हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार मीडिया पर्सन के लिए भी जोरदार तालियां। स्वतंत्र सेनानियों के जज्बे और अथक प्रयास की वजह से हमने ये आजादी बहुत ही मुश्किल से पाई है। ये वो दिन था जब हमारा जो अखंड भारत है वो हमें 2 टुकड़ों के रूप में मिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोरदार तालियों के साथ सर्वस आपका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ है। अर्पण का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा समीप मणियार को। श्री ताराचंद जी स्वामी के माल्यार्पण ग्राम सेवक जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में मैं मंजू मैडम से भी निवेदन रहेगा कि अगले कार्यक्रम में किशन जी का स्वागत। हमारे जो अध्यापिका पीडिया जी हैं और माननीय आज के हमारे जो समस्त अतिथि महोदय हैं उनका तहे दिल से विद्यालय परिवार में स्वागत। ये झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। तू आन है हमारी, तू जान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू शान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। आजाद हिंद सारा झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। इसके बाद मौसम की नजाकत को देखते हुए मैं हमारे आगंतुक अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा मां शारदे की दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। के बाद सारे बच्चे श्रीमान राजेश जी की सौगात हमने इस संस्था को दी है। श्रीमान रामनिवासी विद्यालय परिवार की ओर से इनके लिए बहुत मंगल कामनाएं।
और इनके उज्जवल भविष्य की कामना ये विद्याला परिवार करता है। हाँ रेडी है काम। अपने माता पिता की याद में इस द्वार का निर्माण करवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं श्रीमान रामनिवास जी। घटना को कारण बन सकोगे खातिर बहुत ही बढ़िया काम। बालिका विद्यालय में इस द्वार का काम करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहा में यह जो गेट बनवाया था श्रीमान, तो इसका आज अभी उद्घाटन ओपनिंग हुआ है। स्वागत के लिए उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश होना सरकारी विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हमारे सहजता के अध्यापकगण हैं उनके सहयोग से वो कार्य, उनकी टीम भावना से वो कार्य पूर्ण हुआ है। उपस्थित ग्रामीण जनों, मैं बता देना चाहूंगा कि आज के दिन इस विद्यालय में 11 पद स्वीकृत है, जिन ग्राम पंचायत के सरपंच साहब बहुला जी पूनिया, लोहा ब्लॉक के ब्लॉक मेंबर राजेश जी रुलानिया, समस्त बड़े बुजुर्ग ग्रामवासियों, मेरे साथियों और विद्यालय स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है। आप सबको मालूम है कि ये स्वतंत्रता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है। आप ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हुआ था। हमारे ही बड़े बुजुर्गों ने, हमारे देशवासियों ने अपने खून की तक की सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। इस खुशी में आज पूरा राष्ट्र 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। विराजित रहेंगे श्रीमान रामनिवास जी के लिए जोरदार तालियां। श्रीमान राजेश जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे भामाशाह श्रीमान जगदीश जी स्वामी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे तालियों के साथ। जगदीश जी का अभिनंदन। डूंगर जी सॉल उठा करके हमारे भामाशाह रामनिवास जी का सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान जगदीश जी का हमारे दोनों भामाशाहों के लिए आनंद पत्र के वाचन का मुझे जो सौभाग्य मिला है, माननीय गुणों के आगार श्रीमती मंजू देवी श्री रामनिवास जी कड़वासरा, पुत्र श्री खिवाराम जी कड़वासरा, ग्राम लोहा के निवासी हाल ही बुहाड़ी में अपना बिजनेस कर रहे हैं। परम श्रद्धेय श्रीमान रामनिवास जी कड़वासरा का जन्म दिनांक 8 जुलाई 1985 को लोहा के कड़वासरा परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री खिवाराम जी कड़वासरा, माता का नाम श्रीमती भगवाना देवी। आपने अपने प्रारंभिक शिक्षा लोहा में प्राप्त कर आगे स्नातक बीए तक की पढ़ाई मोहनलाल जालान रतनगढ़ में की और स्नातकोत्तर की पढ़ाई लोहिया कॉलेज चूरू में की है। आपका विवाह गौरीसर निवासी गोपीचंद जी कासनिया की सुपुत्री मंजू देवी से हुआ। आपके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। वर्तमान में आपकी कंपनी श्री श्याम एंटरप्राइजेज लिमिटेड भिवाड़ी अलवर में स्थापित है। शिवा परमो धर्म की दिव्यता से अनुप्राणित आपका व्यक्तित्व मानवीय गुणों का समृद्ध कोश है। अपनी क्रमता, दृढ़ता, विनम्रता, सहजता, संकल्पशीलता व उदारता से आपने शिक्षा समाज में अनुकरणीय व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया है। इसलिए विद्यालय परिवार, समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत लोहा हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए परिवार, आपके परिवार की और आपके दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं तथा आपके बहुमुखी व्यक्तित्व, कृतित्व और प्रतिभा दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए आपको सम्मान स्वरूप अभिनंदन पत्र प्रदान करते हैं समस्त विद्यालय के परिवार की ओर से। समस्त विद्यालय परिवार उनको ये अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।
तालियां श्रीमान रामनिवास जी के लिए। अगले क्रम में श्रीमान स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी स्वामी, आप समाज सेवी लोहा। परम श्रद्धेय श्रीमान जगदीश प्रसाद जी, आपका जन्म दिनांक 10 दिसंबर 1973 को लोहा के स्वामी परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी, माता जी का नाम शांति देवी। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोहा व सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा जो है वो छापर में आपने प्राप्त की। आपका विवाह खारिया कन्नी राम निवासी भोलादास जी स्वामी की सुपुत्री मुन्नी देवी के साथ हुआ। आपके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। आपका पुत्र वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत है। वर्तमान में आपका दिल्ली में राइस और पल्स का होलसेल सप्लाई व्यापार है। सेवा परमो धर्म की दिव्यता से अनुप्रमाणित आपका व्यक्तित्व मानवीय गुणों का समृद्ध कोश है। आपको हमारे विद्यालय की प्रेरणा से आपने इस विद्यालय में बच्चों के लिए बड़ी दरियां भेंट की। विद्यालय परिवार समस्त ग्रामवासी हृदय की गहराई से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके परिवार की, आपकी दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको सम्मान स्वरूप ये अभिनंदन पत्र प्रदान करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। जगदीश जी स्वामी के द्वारा 11,000 रुपये की घोषणा पूर्व में की जा चुकी है, जो हमारे लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। जोरदार तालियां। 11,000 रुपये उनके द्वारा पूर्व में घोषणा की चुकी है और भी उनका सहयोग आता रहेगा। अब अभिनंदन पत्र के लिए हम उनका अभिनंदन पत्र भेंट करेंगे। तो साथ में समस्त ग्रामीण जनों से मेरी अपेक्षा कि श्रीमान जगदीश जी और रामनिवास जी के लिए जोरदार तालियां। सादगी भरे जीवन को अपनी शान समझते हैं, भारत की संस्कृति को ये महान समझते हैं। अनूठी पहचान है इस देश के लोगों की, जो दान को भी अपनी आन बान और शान समझते हैं। जोरदार तालियों से हमारे भामाशाहों का सम्मान। अब माननीय उपस्थित हमारे आज के बहुत ही सक्रिय हैं। गांव में उनका यूट्यूब चैनल चलता है, वो गांव को दूर बैठे लोगों को पूर्ण जानकारी देते रहते हैं। तो सावरजी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और महेंद्र जी से मैं अनुरोध का सावर जी का गांव में ये हमारे विद्यालय की खबर गांव वालों तक पहुंचाते रहते हैं। छात्रा साहिल के लिए जोरदार तालियां, साथ साथ में तालियां बजाते। छात्र लालाराम पुत्री हरिराम कक्षा 5, पुत्री जमीलुद्दीन कक्षा 1। ये सनाया फोटो खींचा ले। अगली छात्रा है प्रति। ठीक है, छात्रा पूजा मंच पर आए। पूजा ठीक है। पुत्री पूर्णाराम जी। बहुत ही अच्छी सिंसियर छात्रा है हमारे। ये भी कक्षा 6 की बहुत ही सिंसियर बालिका है तनिषा। अगली छात्रा 8 की छात्रा आनंदी पुत्री भागुराम जी कक्षा 8। आनंदी के लिए जोरदार तालियां। ये कक्षा 8 की बहुत ही ब्रिलियंट छात्रा है रौनक बानो। अगले साथ साथ में तालियां बजाते रहिए बच्चों में, तालियां बजाते रहिए। विनीता, अभिनय बहुत ही अच्छा था आज का। छात्रा विनीता। अगली छात्रा है कृष्णा। मनीषा अवरमल। देख। ठीक है। अगली छात्रा राशि भार्गव दिलीप कक्षा 4। नुमा समीर पहचान आसिफ। ये डांसर बनेगा आगे जाके। बहुत तगड़ा डांसर हो। अगला है पवन कुमार भगवती कक्षा 5 की छात्रा भगवती। ये बहुत ही अनुशासित बच्ची है इस विद्यालय। बच्ची है अंजलि। अंजलि पूर्णमणि के लिए तालियां। अगली छात्रा है अंजलि पुत्री। अब एक बार हम पारितोषिक वितरण के कार्यक्रम को बीच में वापस सीन करना चाहूंगा। मैं सीबी ऑफिस से प्रतिनिधि नंदलाल जी और अरविंद जी के स्वागत सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रमेश जी को। विश्वास जी निरंकारी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नंदलाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। संक्षेप में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा नंदलाल जी, आज हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें स्वतंत्रता दिवस का समारोह साथ में था ही। इसके अलावा हमारे लिए एक विशेष अवसर ये था कि हमारे गांव के भामाशाह श्रीमान
रामनिवास जी कड़वासरा के द्वारा अपने माता पिता की याद में विद्यालय के प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया, जिनका अभी श्रीमान सरपंच साहब और ग्रामीण जन सभी के द्वारा इनका सम्मान किया गया। साथ में हमारे भामाशाह श्रीमान जगदीश जी स्वामी के द्वारा भी विद्यालय में बच्चों को बड़ी दरियां भेंट की गई। इस उपलक्ष्य में उनको भी सम्मानित किया गया। और साथ में हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल की भांति हम करते ही आ रहे हैं। अब आमंत्रित है श्रीमान नंदलाल जी स्वामी, जो अपनी बात अपने 2 शब्द रखेंगे। श्रीमान नंदलाल जी के लिए जोरदार तालियां। नंदलाल जी, आप वर्तमान में संदर्भ व्यक्त हैं। श्रीमान नंदलाल जी। नमन उन वीर शहीदों को जिनके त्याग और बलिदान की वजह से आज हम ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सम्मानित मंच, परम आदरणीय सरपंच साहब और प्रबुद्ध ग्रामीण जन, सबसे पहले आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं उन वीर शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिनने अपना बलिदान दे करके हमें ये स्वतंत्रता दिलाई। और इसके साथ ही अभी महेंद्र जी ने बताया कि इस विद्यालय में भामाशाह परिवार रामनिवास जी के द्वारा इस मुख्य गेट का इतना शानदार निर्माण करवाया है, तो मैं इस मंच के माध्यम से और सीबीओ ऑफिस के माध्यम से श्री रामनिवास जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपनी नेक कमाई से इस विद्यालय को डोनेट किया है। इसके लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। इसके साथ ही जगदीश जी ने इस विद्यालय को दरिया भेंट की है, तो जगदीश जी स्वामी का भी मैं सीबीओ परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अन्य जो ग्रामीण प्रबुद्ध जन जो यहाँ पधारे हुए हैं, आदरणीय सरपंच साहब हैं और अन्य जो ग्रामीण जन हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप समय समय पर विद्यालय में आते रहें और अपना सम्मेलन प्रदान करते रहें, क्योंकि जब विद्यालय के नज़दीक नहीं आएगा तब तक विद्यालय का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि केवल सरकार ही सब कुछ करे, तो ये संभव नहीं होगा। पूरे राजस्थान में यदि अपन बात करें तो सीनियर स्कूल में लगभग 18 से 19 हज़ार हैं। यदि यूपीएस पीएच की जाए तो लगभग 50-60 हज़ार स्कूलें हैं। तो उन सभी के अंदर सभी भौतिक सुविधाएं देना राज्य सरकार की बस की बात नहीं होती। यदि आप सब आगे आएंगे गांव के भामाशाह, तभी विद्यालय का विकास होगा। मैं देख रहा हूं अभी जो सबसे महत्वपूर्ण और जो ज्वलंत मुद्दा है वो है पर्यावरण को लेकर के, और आपके विद्यालय में इसके प्रति भी बहुत बढ़िया सामने दिखाई दे रहा है कि आपके द्वारा इस विद्यालय के स्टाफ के द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया है वो भी वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं एक बार सीबीओ ऑफिस की तरफ से इस विद्यालय स्टाफ को और ग्रामीण जनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस बार इस विद्यालय के अंदर ये वृक्षारोपण किया है। और मेरा आपसे ये अनुरोध ही रहेगा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को हर साल 1 पौधा तो जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण को हम बचा सकें। वरना तो वो दिन दूर नहीं जब हमें श्वास लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। एक छोटी सी मेरे से विनती है आपसे कि प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। पर्यावरण में यदि सबसे ज़्यादा नुकसान कोई पहुंचा रहा है तो वो है प्लास्टिक। वो न पशु पक्षियों को जीवित रहने दे रहा है, न पेड़ पौधों को। तो आप वृक्षारोपण करेंगे और एक ये प्रण जरूर लेंगे इस 15 अगस्त में कि हम प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इस विद्यालय परिवार ने, ग्रामीणों ने, सभी ने हमें सीबीओ ऑफिस की तरफ से बुलाया, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। मैं एक बार फिर कड़वासरा परिवार श्री रामनाथ जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जो इन्होंने इतना शानदार स्कूल का प्रवेश द्वार बनाया है। आप ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखे, आप विद्यालय से जुड़े रहें और समय समय पर विद्यालय को सहयोग करते रहें। समस्त थाना परिवार ने हमें आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी नंदलाल जी, आपने संक्षेप में सारगर्भित बातें हमें बताई और हम आपकी बात पर पूर्णतः आपको आश्वस्त करते हैं कि इस विद्यालय में आप अगली बार जब भी आएंगे इससे भी बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। यानी शैक्षणिक के साथ साथ सांस्कृतिक और हर क्षेत्र में हम। अगली छात्रा है मोनिका भार्गव, पुत्री सुनील कुमार भार्गव, हुआ मुन्नी कड़वासरा, पुत्री झाबरमल कड़वासरा, जिनका विगत वर्ष इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में सभी छात्र छात्राओं का जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद सभी का। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए माननीय
अतिथि महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। ग्राम से पधारे ग्रामीण जन, माताओं बहनों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आए, आपने यथासंभव अपना समय दिया और समय के साथ साथ आपने आर्थिक सहयोग भी संस्था को दिया। इसके लिए ये संस्था आपकी बहुत बहुत आभारी है। कार्यक्रम को मैं समापन की ओर ले जाता हूँ। धन्यवाद। समापन में मैं एक बार गांव से पधारे को 2 शब्द कहना चाहे, जो भी इच्छुक हो, गांव से पधारे कोई भाई बंधु जो का संदेश पढ़ना चाहता हूँ। देश दे के मेरी तरफ से आप बोलें को जब भी कोई समस्या हो तो वो हमें अवगत करें, हम आपके लिए तैयार हैं। और आप निरंतर विद्यालय जो कुल टीम है वो पूरी टीम लगन से कार्य करे और ये जो अपने जो प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय हैं, उनसे यदि आप मुकाबला करते हैं तो आप धन्यवाद के पात्र होंगे। तो पूरी टीम के लिए चैलेंज है कि निजी विद्यालय की तरह हम यदि काम करके दिखाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे तो एक जो सरकार के द्वारा जो सरकार की सोच बनी निजीकरण की, उस निजीकरण को हम कमज़ोर कर सकते हैं और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हम एक अच्छी नींव रख सकते हैं। ऐसा समय आएगा सरकारी तंत्र में सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। और उनकी तरफ से हम पूर्ण उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम है वो प्राइवेट विद्यालय से अच्छा कार्य करके दिखाएगी और भौतिक सुविधाएं जैसे जैसे जो भी जितनी सुविधाएं मिलती हैं उसमें हम उनसे मुकाबला करेंगे और आपका सहयोग से हमें जो सुविधाएं मिल रही है उसका हम भरपूर प्रयोग करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विद्यालय की ओर से करता हूँ। छात्र छात्राओं को मिठाई वितरण का कार्यक्रम होगा, वो अपने स्थान पर बैठे रहें, उनको मिठाई वितरित की जाएगी। मिठाई लेने के बाद में धीरे धीरे वो अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बाकी बात में बदलना हो सब क्या जी। यह शीशम का पेड़ है। अब नंदलाल जी जब आते रहेंगे तब इसी के नीचे बैठाएंगे। सरपंच साहब को, नंदलाल जी को, ग्रामीण जन बड़ा कर देंगे इसको। हाँ सही बात है। जियो टैग भी करेंगे सरपंच। बहुत जरूरी है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में सभी अतिथिगण पधारे, उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। 15 अगस्त पे बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। सांवर जी का आज के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा। एक छोटे से आग्रह पर हम सांवर जी के घर जाकर के निमंत्रण देकर आए थे और सांवर जी को पूरे कार्यक्रम की ब्रॉडकास्टिंग के लिए निवेदन किया था। आज सांवर जी ने पूरा समय सुबह 7:30 बजे से अभी 11:15 हो रहे हैं, 11:15 तक इन्होंने कुर्सी तक नहीं ली, पूरे विद्यालय को कवरेज किया इन्होंने। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। समय समय पर हम आपको याद करते रहेंगे सांवर जी। आप इस विद्यालय में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।